दोस्तों एक और पेपर लीक हो गया। अब टीईटी का पेपर लीक हुआ है। एक के बाद एक पेपर लीक की खबरें सामने आ रही हैं और इन सब के बीच ओवैसी को गुस्सा आ गया है। ओवैसी भड़क उठे हैं। इस मुद्दे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया है। ओवैसी ने सवाल उठाए हैं कि आखिर युवाओं को बार बार परेशान करने और उनकी मेहनत पर पानी फेरने का जिम्मेदार है कौन। उन्होंने महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि जो सरकार भारतीय मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर कार्रवाई करने में व्यस्त रहती है, वही सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित करने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने पूछा है कि जब युवाओं की मेहनत और भविष्य दांव पर लग रहे हो, तब सरकार जवाबदेही से क्यों बच रही है। आखिर टीईटी पेपर लीक मामले पर ओवैसी ने और क्या-क्या कहा है, क्या-क्या सवाल उठाए हैं, बीजेपी इस आरोप पर क्या जवाब दे रही है और इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा असर उन लाखों छात्रों पर कैसे पड़ रहा है जिन्होंने नौकरी की उम्मीद में सालों मेहनत की। पूरी खबर विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। एग्जाम रविवार को होना था। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। फिलहाल खबर इतनी है कि ये पेपर लीक हो चुका है, यानी अब जो छात्र लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनको और इंतजार करना पड़ेगा अपना पेपर देने के लिए। बेरोजगारी वैसे ही है देश में, नौकरियां यूं ही नहीं मिल रही और एक दो पेपर जो होते हैं वो भी या तो एग्जाम होने के बाद लीक होने की खबर आती है, पेपर कैंसिल हो जाता है, या तो पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता है, जैसे नीट में हुआ और अब टीईटी में भी हो रहा है। अब इस पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कितनी गड़बड़ है। बीजेपी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार जो भारतीय बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर गलत तरीके से अरेस्ट करने में माहिर है, टीटी पेपर लीक को रोकने में नाकाम रही है। इस पेपर लीक के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सरकार की नाकामी है, इसकी वजह से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी एक तरफ ओवैसी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार जंतर मंतर पर टिकी हुई है। 28 तारीख से अनशन भी शुरू हो जाएगा। खुद सोनम वांगचुक यहाँ पर पहुंचेंगे। यानी आप ये सोचिए, एक तरफ तो नीट पेपर लीक को लेकर ये तमाम छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। लगातार युवा जो है आवाज उठा रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा इन्हें आतंकी कहा जा रहा है, आतंकवादियों की बी टीम बताया जा रहा है। इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ जब री एग्जाम हो जाता है तो आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री बाकायदा पूरी मीटिंग करके अपने मंत्रियों की जो है तारीफ करने लग जाते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं और मोदी जी वहां पर थैंक यू खेलने लगते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि आगे के पेपर करवाने कैसे हैं, अगली बार कोई पेपर लीक ना हो इसके बारे में आपके मंत्रिमंडल ने क्या व्यवस्था की, इसके बारे में कोई सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते, बस तारीफें करके आ जाते हैं और विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। इस तरीके की तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो प्रोटेस्ट है ये बढ़ता चला जा रहा है, छात्रों की सुनने को कोई तैयार नहीं है। अब जब ये टीटी का पेपर लीक होने की खबर सामने आई है, उसके बाद जंतर मंतर का ये जो प्रोटेस्ट है और बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिजीत दीपके ने इस मामले पर एक बयान जारी किया। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक ये साबित करता है कि बीजेपी सरकार एक परीक्षा भी सही तरीके से नहीं करा सकती है। उन्हें सिर्फ राजनीतिक दलों को तोड़ना, विधायकों और सांसदों को अपने पाले में लाना ही आता है। इस पूरे मामले पर वो क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है। एक दिन, कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता है। तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती। बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती। ये बात तो क्लियर हो गई, सबको समझ आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017-18 में हमने देखा है। वहीं दोस्तों पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई है। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई किया गया। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि संख्या नहीं बताई गई है, कितने को हिरासत में लिया गया है, क्या हो रहा है, ये अब तक नहीं बताया गया है। ये कार्रवाई एग्जाम के 24 घंटे पहले हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब कल
पेपर होना था, युवा जो है तैयारी कर चुके थे, सेंटर पर पहुंचने के लिए तैयार थे, और अब ये खबर आती है। परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे दोस्तों। महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए, ये जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी टीईटी एग्जाम जो है वो कंपलसरी है। अब आप सोचिए, अब इन युवाओं को कितनी नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए।